मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक हिंदी वाक्य है। इसे अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे आई हैव नो वेयर टू हाइड। आई हैव नो वेयर टू हाइड। मैं आपके विचार आप अपने तक ही रखूंगा। मैं आपके विचार या आपकी सोच अपने तक ही रखूंगा या रखूंगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कीप योर थॉट्स टू माई सेल्फ। आई विल कीप योर थॉट्स टू माई सेल्फ। आपके बारे में बहुत सुन रखा है। आपके बारे में बहुत सुन रखा है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बहुत दिनों से सोच रखा था आपसे मिलने का। बहुत दिनों से सोच रखा था आपसे मिलने का। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। I had been thinking of meeting you for a long time. आप मुझे कैसे जानते हैं? अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे How do you know me? How do you know me? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। It was great meeting you. It was great meeting you. जितना सुना था आपके बारे में आप बिल्कुल वैसे ही हैं। जितना सुना था आपके बारे में आप बिल्कुल वैसे ही हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एग्जैक्टली लाइक व्हाट आई हैड हर्ड अबाउट यू। क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं? क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं? कैन वी गो आउट समवेयर? कैन वी गो आउट समवेयर? क्या हम आज कहीं घूमने चलें? देखिए दोनों वाक्यों में अंतर है। पहले वाला वाक्य था क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं और ये वाला वाक्य है क्या हम आज कहीं घूमने चलें। सो इसे हम बोलेंगे टुडे शैल वी गो आउट समवेयर। टुडे शैल वी गो आउट समवेयर। चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। Come, let's go somewhere to eat. Come, let's go somewhere to eat. बहुत दिनों बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है। After a long time, I am feeling good today. After a long time, I am feeling good today. वरना हर दिन मैं अपने ऑफिस के काम में ही उलझा रहता हूँ। वरना हर दिन मैं अपने ऑफिस के काम में ही उलझा रहता हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अदरवाइज एवरी डे आई रिमेन बिजी विथ माई ऑफिस वर्क। जितना अधिक उतना अच्छा। हम किसी को अगर कहते हैं कि जितना अधिक उतना अच्छा तो इसे हम बोल सकते हैं द मोर द मेरियर। द मोर द मेरियर। सफलता पाने के लिए बहुत से संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू अचीव सक्सेस वन हैज टू फेस मेनी स्ट्रगल्स एंड फेल्यूअर्स। टू अचीव सक्सेस वन हैज टू फेस मेनी स्ट्रगल्स एंड फेल्यूअर्स। क्या जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो? क्या जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Did you bring what I told you to? Did you bring what I told you to? मैं अब उम्मीद खोने लगा हूँ। मैं अब उम्मीद खोने लगा हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I am starting to lose hope now. I am starting to lose hope now. हमें बस इस सच्चाई के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हमें बस इस सच्चाई के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे We just have to get used to living with this truth. We just have to get used to living with this truth. एक शूरवीर की तरह अपनी रक्षा करो। एक शूरवीर की तरह अपनी रक्षा करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Defend yourself like the knight you are. Defend yourself like the knight you